आप कोई मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं तो कई बार आपको कुछ इस तरह के वर्ड्स देखने को मिलते हैं जैसे कि ल्यूकेमिया, मेलेनोमा, सारकोमा, मेलिग्नेंसी आदि। तो इन सभी का क्या मतलब होता है, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और इन वर्ड्स के अलावा ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि कैंसर या फिर कैंसर का एक रूप होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप रिपोर्ट में कैंसर को कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, कैंसर को हम आम भाषा में ट्यूमर भी बोल देते हैं। ट्यूमर का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू, यानी कि इसमें हमारे बॉडी में किसी भी टिश्यू में एबनॉर्मल ग्रोथ होती रहती है, यानी कि वो बिना किसी निश्चित आकार के बढ़ता रहता है। ये ट्यूमर दो टाइप का हो सकता है, एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। तो इन दोनों के बारे में हम पहले जान लेते हैं। ये आपको किसी रिपोर्ट में बिनाइन ट्यूमर देखने को मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि ये नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, यानी कि ये कैंसर नहीं होता है या फिर कैंसर की शुरुआत होती है। और जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं, यानी कि ऐसे ट्यूमर्स जो कि कैंसर बन चुके होते हैं उन्हें हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में दो मुख्य अंतर होते हैं। पहला, जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो स्लो ग्रोइंग होते हैं, यानी कि काफ़ी इनका जो साइज़ होता है काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं इनका साइज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। दूसरा अंतर यह है कि जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जिस जगह पर होते हैं उसी जगह पर बने रहते हैं, यानी कि उस जगह से दूसरी जगह पर नहीं फैलते। और जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर फैल सकते हैं और इस फैलने को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि आपको ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो कि मेडिकल रिपोर्ट में देखने को मिल सकते हैं और उनके क्या क्या मतलब होते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है यहाँ पर ट्यूमर। तो ट्यूमर आप जानते हैं, इसका मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू। इसके बाद यहाँ पर दूसरा वर्ड है बिनाइन। तो बिनाइन का मतलब होता है नॉन कैंसरस ग्रोथ, यानी कि कोई ग्रोथ तो है, यानी कि कोई ट्यूमर तो है लेकिन वो कैंसर नहीं है। इसके बाद यहाँ पर है मैलिग्नेंट। इसका मतलब होता है कैंसरस ग्रोथ, यानी कि कोई ग्रोथ है जिसमें कि कैंसर है। इसके बाद यहाँ पे आता है मेटास्टेसिस। तो हम ये जानते हैं कि जब कैंसर एक जगह से दूसरी जगह पर फैल जाता है तो उसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं, यानी कि जो कैंसर है वो एक जगह से दूसरी जगह पर फैल चुका है। इसके बाद है कार्सिनोजन। इसका मतलब होता है कैंसर कोजिंग एजेंट, यानी कि ऐसे एजेंट जो कि कैंसर कोज करते हैं या फिर कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला वर्ड है सारकोमा। तो ऐसे कैंसर जो कि सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू में होता है उन्हें हम सारकोमा कहते हैं। तो ये हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गन में हो सकते हैं, जैसे कि यूट्रस, मसल, बोन। तो इन सभी में जब कैंसर हो जाता है तो उसे हम सारकोमा कहते हैं और रिपोर्ट में आपको सारकोमा ही देखने को मिलता है। अगला वर्ड है कार्सिनोमा। देखिए, हमारी बॉडी में एक लाइनिंग पाई जाती है जिसे कि हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। तो जब भी इस एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग में कैंसर हो जाता है तो उसे हम कार्सिनोमा कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं स्किन, ब्रेस्ट, किडनी, लंग्स, पैंक्रियास। तो जब भी इनकी लाइनिंग में कैंसर हो जाता है तो उसे हम कार्सिनोमा कहते हैं। इसके बाद है ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया का मतलब होता है कैंसर ऑफ ब्लड। तो जब भी हमारे या किसी के ब्लड में कैंसर हो जाता है तो उसे हम ब्लड कैंसर या फिर ल्यूकेमिया कहते हैं और आपको रिपोर्ट में ल्यूकेमिया वर्ड ही देखने को मिलेगा। इसके बाद है लिम्फोमा। देखिए, हमारी बॉडी में लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं जिसमें कई सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो इन ऑर्गन्स में जब भी कैंसर हो जाता है तो उसे हम लिम्फोमा कहते हैं। तो हमारी बॉडी में चार तरह के लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे कि थाइमस, लिम्फ नोड, स्प्लीन या फिर बोन मैरो। तो जब भी इनमें कैंसर हो जाता है तो आपको लिम्फोमा वर्ड देखने को मिल सकता है। और इसके बाद है यहाँ पर मिलेनोमा। तो आप जानते हैं कि हमारे स्किन में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे कि हम मिलेनोसाइट कहते हैं। तो जब भी इसमें कैंसर हो जाता है तो उसे हम मिलेनोमा कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर है माइलोमा। तो माइलोमा का मतलब होता है कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल। तो ये एक तरह की WBC होती है। तो जब भी इनमें कैंसर हो जाता है तो आपको रिपोर्ट में माइलोमा देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर है एडिनोमा। तो ये एक नॉन कैंसरस ग्रोथ या फिर ट्यूमर होता है जो कि आगे चलकर कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर पे देख पा रहे हैं, ये हमारी कोलन का डायग्राम है। तो स्टार्टिंग में इसमें क्या हुआ, इसमें एडिनोमा हुआ। यदि ये ठीक नहीं होता है तो आगे चलकर ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है और इसे कन्वर्ट होने में 5 से 20 साल लग सकते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पर जो इसका कोजिंग एजेंट है उसे रिमूव कर देते हैं तो ये यहीं पर ठीक हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर ओस्टियोमा। तो इसका मतलब होता है बिनाइन ट्यूमर ऑफ बोन टिश्यू, या फिर बोन की सेल में जब बिनाइन ट्यूमर यानी कि ऐसा ट्यूमर जो कि कैंसरस नहीं होता है हो जाता है तो उसे हम ओस्टियोमा कहते हैं। देन ओस्टियोसार्कोमा। तो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है सार्कोमा, मीन्स ये कैंसरस ट्यूमर है। तो जब भी बोन में ट्यूमर हो जाता है जो कि कैंसरस होता है तो उसे हम ओस्टियोसार्कोमा कहते हैं। और लास्ट में यहाँ पर है हिपेटोमा। हिपेटो मीन्स होता है लीवर। तो जब भी लीवर में कैंसर हो जाता है या लीवर की सेल में कैंसर हो जाता है तो उसे हम हिपेटोमा कहते हैं। अब हम कुछ रिपोर्ट्स भी देख लेते हैं। तो ये पहली रिपोर्ट है, इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब होता है ब्लड कैंसर। तो जब भी ब्लड की सेल्स में कैंसर हो जाता है तो उसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं।
और ये अगली रिपोर्ट है, इसमें दिया हुआ है निगेटिव फॉर मैलिग्नेंसी। तो मैलिग्नेंसी का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, इसका मतलब होता है कैंसर। मीन्स यहाँ पर कैंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे दिया है निगेटिव फॉर मैलिग्नेंसी। तो इस तरह से आप रिपोर्ट्स को देखकर कैंसर या फिर ट्यूमर्स का पता लगा सकते हैं।